कोट कॉलर नहीं, आजकल ये कॉलर बहुत ही ज़्यादा इन है और सर्दियों में पहना जाता है। तो मस्त देखिएगा A to Z तरीका आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आते हैं, आपको नाप बता देती हूँ क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि कौन से नाप पे कौन सा गला होना चाहिए। तीरा हमने 15 इंच पे कटिंग किया है और तैयार ये 14 इंच होगा क्योंकि आधा आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाता है। नीचे से हमने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है, खुल के ये हमारे पास 19 इंच आ जाता है। 20-21 पे भी आप ये गला, बल्कि 23 इंच तक आप ये गला बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो कॉलर की चौड़ाई लेनी है वो 3 इंच लेनी है फ्रंट साइड से, और लंबाई भी 3 इंच लेनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्लॉक बना लेना है। थोड़ा आइडिया मैं बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच के फासले पर इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा गोलाई जब हम देते हैं तो कॉलर में बल आ जाता है। अब सबसे पहले हम फ्रंट जो गला है उसकी कटिंग कर लेंगे और बैक साइड जो है वो साइड पे कर लेते हैं ताकि उसकी कटिंग ना हो जाए गलती से। और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, अब हमने बैक पैनल को भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने बैक पैनल को 1/2 इंच ज़्यादा रखा है। वो इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि बैक पैनल जब हम ज़्यादा रखते हैं तो उससे हमारे जो कॉलर है वो बैक साइड पे नहीं जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, बैक साइड का जो पैनल है उसको भी हमने गले की कटिंग कर ली। और गले की कटिंग किस तरह से की है ये देखें, 1/2 इंच जो हमने ज़्यादा रखा था वो कुछ इस तरह से आएगा। और बैक साइड की गले की कटिंग हमने जैसी की है वैसी ही आपने कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने गला और जो कॉलर है उसको मैंने डबल बुकरम की मदद से बनाना है, यानी बुकरम को हमने डबल डबल लगाना है। क्योंकि जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने यही कहा था कि मुझे हार्ड कॉलर चाहिए, और बाज़ार से जब हम कॉलर मंगवाते हैं तो उसकी शेप हमारे मुताबिक नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे कटिंग के लिए जो वी हमने बनाना था उसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी थी और लंबाई 5.5 इंच रखी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोनों हिस्सों को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे, दरमियान में जो बुकरम था वो लगा के प्रेस करेंगे। अच्छा, ये जो साइड पे मैं दिखा रही हूँ ये हॉल्टर नेक डिज़ाइन है। इसका A to Z तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे पहले वीडियो मैंने ये अपलोड की थी, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और ये डिज़ाइन जो है ये ओवरलैप चाइनीज़ नेक डिज़ाइन है और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। गर्मियों के कपड़ों के लिए ज़बरदस्त गलों के डिज़ाइन है, A to Z तरीक़ाकार है, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे शर्ट का पैनल जो है उसको मैंने खोल लिया है और नीचे डीप हमारा गला 8.5 इंच पे हमने रखना है। 8.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब हमने ये जो वी की बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है इसको 8.5 इंच पे रख के और दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पिन अप कर लीजिएगा। सिलाई से ज़रा ज़्यादा अच्छे से वाज़े तौर पे हमारी जो स्टिचिंग है वो हो जाती है। अब हमने इस वी को स्टिच करना है। स्टिच कर यहाँ पे नीचे ये देखें, हमने एक ही यहाँ पे पॉइंट पे एक ही सिलाई यानी एक ही टांका ले लेना है और इसको फिर मोड़ना है और दूसरी जानिब मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ये धागा निकलने वाला कपड़ा है और बहुत ज़्यादा डीप कटिंग आपने नहीं करनी। कट लगा लेंगे यहाँ पे जहाँ तक सिलाई हुई हुई है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप चाहें तो प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, इस कॉलर को लगाने के लिए ना आप नीचे से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वी ही गला नीचे से बनाना है। कोई सा भी, मतलब आप कट वाला भी बना सकते हैं, स्लिट वाला भी बना सकते हैं जिसमें लेस वगैरह आप लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा से भी एक पैर की दूरी पे दोबारा से सिलाई दूसरी वाली लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए, क्योंकि कपड़ा हमारे पास थोड़ा सा मोटा कपड़ा है तो तुरपाई नीचे से हमने फिर लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे दोनों जानिब से हमने सिलाई भी लगा लेनी है। पहले इसको अच्छे से सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तीरे की साइड से हमने दोनों पैनल्स को जोड़ देना है।
जोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि बैक साइड की जो मैंने कटिंग की है वो कुछ इस तरह से की है कि 1/2 इंच जो हमारी सिलाई में जाएगा वो चला जाएगा और कटिंग हमारी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ लगानी हैं तीरे पे। यहाँ पे ये देखें दूसरी सिलाई भी मैं लगा चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ना आपने तिरछा एक कट लगा लेना है। दोनों जानिब से हमने तिरछा कट लगाना है ताकि जब हम सिलाई करेंगे कॉलर लगाएंगे तो उसमें कोई झोल नहीं आएगा। ये मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगी। अब यहाँ पे दोनों जानिब को बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए पीछे से हमने एक कट लगा लेना है ताकि दरमियान का हमें पता चल जाए। अब हमने यहाँ पे इसको मेजर करना है कि हमने कॉलर की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मेजर करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि यहीं पे ही सारा दारोमदार होता है आपके कॉलर की और शर्ट पे झोल ना आए। तो यहाँ पे 7.5 इंच हमने यानी डबल होके हमारे पास 15 इंच कॉलर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें सिलाई हमने लगा लेनी है, पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और बुकरम और जो शर्ट है हमारी उसमें हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से चिपक जाए। आप चाहे तो ग्लू लगा लीजिएगा तो इससे ना तो धागे निकलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉलर लगेगा, फिर बाद में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे डबल फोल्ड करके मैंने बुकरम का पीस ले लिया है और इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है। अगर आप सिंगल कॉलर बनाना चाहते हैं तो फिर आप डबल बुकरम मत लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधी और साइड से हमने जहाँ पे खुले बुकरम है वहाँ से 1 इंच का यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और ये बंद साइड है कॉलर की, ठीक है, यानी बैक साइड से जो हमारा कॉलर लगेगा यहाँ पे 1 इंच से कुछ कम हमने निशान लगा लिया। अब फ्रंट साइड से जो कॉलर की नोक निकलती है उस पे बिल्कुल हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पे भी हमने ऊपर से थोड़ा सा 2 पॉइंट के फासले पर हमने निशान लगा लिया था। अब इस तरह से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम इसी तरह से मत की तरह आपने जैसे अलिमदा हम लिखते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे 3 इंच के फासले पर हमने 3 पॉइंट पे जो निशान लगाया था इसको और ऊपर से हमने इसको मिला लेना है दोनों जानिब से। तो अब हमने यहाँ पे इसको नाप लेना है कि हमें चौड़ाई कॉलर की कितनी चाहिए, तो उसी हिसाब से अब हमने इसकी का नाप ले लेना है। 7.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है, इतनी ही हमें चौड़ाई चाहिए और ये बिल्कुल सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है कटिंग की है इसी तरह से सेम आपने कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अब इसको खोल लेंगे दोनों, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको अभी प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद दोनों जानिब से हमने फैब्रिक कुछ इस तरह से लिया है और नीचे वाली साइड जो है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आप चाहें तो ग्लू की मदद से फोल्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। गोलाई के रुख पे हमने कट्स भी लगा लेने हैं ताकि कोई इसमें झोल या चुनट ना आए। अब हमने कॉलर की जो सिलाई है वो किस तरह से करनी है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लाते हुए और साइड पे हमने मुड़ जाना है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीधी लाते हुए और दूसरी जानिब से हमने सिलाई लगा लेनी है। जब तक ये सिलाई लगती है आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं तो आपने एंड तक पूरा तरीका देख लेना है ताकि आपकी सिलाई में कोई भी रुकावट ना रहे और अच्छे से आप कॉलर लगा सकें, बना सकें। तो यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे किसी भी नोकीली चीज़ के साथ दोनों जानिब से और यहाँ पे जब हम इसको सीधा कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैं यहाँ पे प्रेस नहीं करूँगी, सिलाई की मदद से ही इसको कवर करूँगी। आप अगर न्यू हैं तो आप प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए इसको अच्छे से सेट करना है। एक पैर की दूरी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ दोनों जानिब से कपड़े की सेटिंग भी कर रही हूँ और सिलाई भी लगाती जा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी मैं बैन कॉलर और कोट कॉलर वगैरह सारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हुई हूँ, तो आप लाजमी जाकर देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। अगर आप न्यू भी हैं तो आप बहुत आसान तरीके से सीख लेंगे। यहाँ पे दरमियान में मैंने कट लगा लिया। अब लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने देखा बैक साइड से जो मैंने कट लगाया था शर्ट के ऊपर और जो कॉलर के ऊपर, ये इसको हमने बैक से जो कट से कट मिलाते हुए हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कर लेना है।
यहाँ पे आप देख रही हैं कि जब मैं सिलाई लगा रही हूँ तो मैं बहुत एहतियात के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। कोशिश आपने यही करनी है कि जो कॉलर है उसका जो निचला वाला हिस्सा है वो सिर्फ सिलाई हो और ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ जो सिलाई में ना आए। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल करके दोनों जानिब के गले के जो सिरे थे उनको और यहाँ पे दूसरी जानिब से हमने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। सिलाई लगाएंगे और बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लानी है। ठीक है, ये एहतियात आपने करनी है। अब यहाँ पे दूसरी जानिब से भी हमने एज इट इज़ ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त हमने ये एहतियात करनी है कि बिल्कुल साथ साथ, और जितना कपड़ा नीचे से है और ऊपर से है वो बिल्कुल भी खिंचाव उसमें ना आए। तो सिलाई कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके कॉलर जो है उसको हम किस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने का तरीका बहुत ज़रूरी है ताकि कॉलर में कोई झोल वगैरह ना आए। इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये कॉलर लग चुका है और तुरपाई के लिए बिल्कुल रेडी है। दोनों जानिब से आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई झोल और कोई चुन्नट नहीं आएगा। यहाँ से आपने चाहे तो तुरपाई कर लें और यहाँ पे मैं सिलाई ही लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारे पास कॉलर जो है वो डबल में है तो सिलाई ही बहुत बेहतर ऑप्शन है। और सिलाई में आप देख रहे होंगे मैं कोई भी इसको कट नहीं कर रही, कोई पार्ट भी आप सिलाई में देख रहे होंगे कि बिल्कुल स्मूथली हमारी सिलाई लगती जा रही है और इसमें कोई झोल चुन्नट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। और शेप भी आप देख रहे हैं कि शेप हमारी किस तरह से अच्छे से आई है। तो यहाँ पे हम मोड़ते हुए ऊपर तक सिलाई को ले जाएंगे और यहाँ पे कॉलर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने मोड़ना है। कॉलर की एक साइड को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, बैक साइड तक जाएंगे। बैक साइड को हमने बिल्कुल इक्वली इसको कॉलर को मोड़ना है और दूसरी जानिब को भी इसी तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। शोल्डर से भी अच्छे से आपने सेट कर लेना है। मैं यही आपको दिखा रही हूँ कि जो आधा इंच हमने ज़्यादा रखा था बैक साइड से तो वो कवर हो गया है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सफाई के साथ हमारा कॉलर बन के रेडी है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।